बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। बात करते हैं जी रात गए सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला है, आप सबको मालूम होगा कि पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस ले लिया गया और डिवीज़नल बेंच पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला था उसको कालअदम करार दिया गया और चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में जो फ़ैसला हुआ उनके मुताबिक जो बल्ले का निशान है वो पेशावर हाई कोर्ट के फ़ैसले को कालअदम करार देते हुए बल्ले का निशान जो है वो पीटीआई से वापस ले लिया गया है। और अब पीटीआई के जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो सारे आज़ाद इलेक्शन लड़ेंगे। हर कैंडिडेट को एक अलग इंतखाबी निशान दिया जाएगा जिसके तहत जो है वो अवाम जो है वो उनके इंतखाबी निशान पर वोट कास्ट कर सकेंगे। तो ये एक बड़ी अपडेट आई रात जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रात गए लेट फ़ैसला दिया और सबसे पहले तो ये फ़ैसला महफूज हुआ, देन काफ़ी अवाम को वेट करना पड़ा, जजेस को वेट करना पड़ा और वकलाओं को पीटीआई के जो है उनको वेट करना पड़ा, आवाम को वेट करना पड़ा। बिलाखिर काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से ये ऐलान हुआ कि पीटीआई जो है वो बल्ले के निशान पर नहीं लड़ सकता है। तो ये एक बड़ी अहम अपडेट थी रात के हवाले से। तो अब इस पर सीनियर तज्ज़ियाकार जो है वो काफ़ी इस वक्त जो है वो टीवी पर जो है वो मंज़र-ए-आम पर आ रहे हैं, जिसमें वो सीनियर तज्ज़ियाकार जो कि पीटीआई के ख़िलाफ़ थे वो भी इस फ़ैसले को हैरान कुन करार दे रहे हैं कि ये जिस तरह से फ़ैसला हुआ है, जिस तरह से रात सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दिया है और पीटीआई से इलेक्शन के थोड़ा वक्त पहले जो है वो पीटीआई से बल्ले का निशान छीन लिया गया है। तो ये बहुत एक हैरान कुन फ़ैसला रहा। खैर अब ये जो भी फ़ैसला था ये सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला था। इस हवाले से सीनियर तज्ज़ियाकार अहमद मीर का भी एक तहलका-खेज़ बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा कि जिस तरह से साकिब निसार ने 2018 में पीएमएलएन से यानी मुस्लिम लीग नून से शेर का निशान छीन लिया था और अब 2024 में इलेक्शन से थोड़ा पहले जो है वो पीटीआई से बल्ले का निशान छीन लिया गया है। तो अब साकिब निसार में और काजी फ़ाइज़ ईसा साहब में कोई फ़र्क नहीं रहा है और उन्होंने कहा कि ये जो फ़ैसले सुप्रीम कोर्ट में किए जा रहे हैं इससे कुछ पार्टीज़ को नुकसान पहुंचता है और कुछ पार्टी की जो है साख ख़त्म होती है। इससे इलेक्शन जो है वो मज़ीद मतनाज़ा होंगे। जो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा से उम्मीद थी कि वो एक अच्छा फ़ैसला देंगे और पीटीआई से बल्ले का निशान नहीं लेंगे और इलेक्शन जो है वो साफ़ शफाफ होंगे, तो अब जो है वो इलेक्शन जो है वो साफ़ शफाफ बिल्कुल नहीं होंगे। अब इससे इलेक्शन मज़ीद मतनाज़ा होंगे और जमहूरियत की साख पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इससे मुल्क में जो है वो काफ़ी इश्यूज़ बढ़ेंगे। तो ये कहना जी सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर का और उन्होंने जियो न्यूज़ से बात करते हुए ये काफ़ी तहलका-खेज़ इंकशाफात कर दिए। मज़ीद कहा कि जब चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो है वो पीटीआई के वकला से एक ही क्वेश्चन बार बार पूछ रहे थे कि आप लाहौर हाई कोर्ट को, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को छोड़कर पेशावर हाई कोर्ट क्यों गए, तो इसका जवाब उनको रोस्टरम पे ही मिल गया था जब बैरिस्टर गौर के घर पर दौरान समाअत जब ये फ़ैसला चल रहा था, दौरान समाअत बैरिस्टर गौर के घर पर हमला हुआ और एकदम से बैरिस्टर गौर जो है वो सारा समाअत सारा फ़ैसला छोड़कर अपने घर रवाना हो गए और उनके बच्चों को, उनके बेटों को, उनके भतीजे को डंडों से मारा गया। उनके घर पर जो है वो काफ़ी जो है वो मामला बिगड़ गए थे जिस वजह से उनको अचानक सब छोड़कर जाना पड़ा। तो यही वो एक जवाब था मेरे ख़्याल से जो कि जिस वजह से पीटीआई ने पंजाब और इस्लामाबाद में इलेक्शन ना करवाए और वो पेशावर में गए और वहाँ पे उन्होंने अपने इंटर पार्टी इलेक्शंस करवाए और क्योंकि उनको यहाँ पे तहफ़्फ़ुज़ नहीं था इस्लामाबाद में और लाहौर हाई कोर्ट के जो फ़ैसले थे उन पर अमल दरामद नहीं हो रहा था, जिस वजह से पीटीआई को ये इलेक्शन वहाँ पे पेशावर में एक नवाई गांव में जो है वो लेके जाने पड़े और वहाँ पे जाके पीटीआई ने इलेक्शंस करवाए। तो ये कहना जी हामिद मीर का जो कि एक सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। तो ये थी अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट जो कि रात हुई मैंने अब तक पहुँचाई। सो मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और MB पाकिस्तान को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन लाजमी दबाइए ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ हम आप तक पहुँचाते रहें। अंटिल नेक्स्ट टाइम मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। MB पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप हमारी हर आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।